नहीं, कुछ वीडियोस हमारे पास ऐसे आए हैं जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया पे वो वीडियोस बैन है। इस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर से आ रही हैं। फायरिंग हो रही है, शरेआम फायरिंग हो रही है। वहाँ जो आर्मी है वो गोलियां चला रही है लोगों पर, लोग उनको मार रहे हैं। तो वो जितनी वीडियोस आई हैं वो कहीं भी सोशल मीडिया में, खासकर फेसबुक वगैरह में नहीं। तो वो सारे आतंकवादी जो थे अब वो पाकिस्तान के अंदर सिमट कर रह गए हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी रणनीतियाँ बदल गई हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी बदल गई हैं, कश्मीर के अंदर भारतीय सैनिकों ने अच्छे से सारा सिस्टम टाइट करके रखा है। तो अब वो घर में सिमट गए। आप मान के रखिए कि आप अगर सांपों को इकट्ठा रखेंगे किसी एक घर के अंदर तो कब तक वो शांत रहेंगे? आखिर किसी को डसेंगे तो जरूर। अब वो डस रहे हैं उन्हीं को, वो भी विषैले सांप। लोहा घर में मार दो हथौड़ा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो सख्त जो अस्तित्व है वो भारत का खुद का देश संभला नहीं और दूसरों को शिक्षा। पाकिस्तान का हिस्सा करना जरूरी है, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे उसका नक्शा देखेंगे तो वो बना ही इस ढंग से है कि उनके हिस्से होते हुए दिख रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज बात करेंगे दो खबरों की जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी चर्चा में है। एक तो कोविड-19 और दूसरा पाकिस्तान में जो इस समय हालात बने हैं उसके ऊपर चर्चा करना हमें लगता है बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के ऊपर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात बने हैं उसके ऊपर चर्चा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जब भारत में थोड़े भी हालात ख़राब होते हैं तो ये टीका टिप्पणी जो है वहाँ से करने लग जाता है और कुछ ना कुछ अनाप शनाप बातें जो है ये बोलता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद की प्रोटेक्शन करने वाला ये पाकिस्तान अपने ही देश में अब इसके हालात ख़राब हो गए हैं। और ये जो टेररिस्ट फैला रहा था, ये सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा और महान बन जाऊंगा, अपने ही लोगों में अब गिर गया। इसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र भगत, जो हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और वैसे कोरोना संक्रमण पे तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हैं उसके ऊपर चर्चा करना हमें लगता है ज़रूरी है। और क्या कहेंगे, वहाँ जो हालात बने हैं उसको क्या देखते हैं, क्यों ऐसा हो गया वहाँ पर? देखिए दीपक, इस समय वो एक कबीर साहब का एक दोहा है, केला तब ही न चेतिया जब डिग लागे बैर, अब के चेते क्या भया जब कांटे लिया गया। जिस देश ने जो आतंकवाद पैदा किया जी पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर भी अगर देखें अगर तो खाली एशिया के अंदर ही जाएं तो 1.5 लाख के करीब जो मारे गए हैं आतंकवादी घटनाओं में लोग, सबका जो जिम्मेदार था वो पाकिस्तान था। जो पाकिस्तान के अंदर से जो आतंकवादी आते थे वही आगे घटनाएं ये करते थे पूरी दुनिया के अंदर। अब चले जाओ यूरोप के अंदर चले जाओ, जो NATO सदस्य हैं वहाँ चले जाओ, कहीं भी मिलिटेंट अटैक होता था उसका नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। नहीं, कुछ वीडियोस हमारे पास ऐसे आए हैं जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया पे वो वीडियोस बैन है। इस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर से आ रही हैं, आप सोचें। और वहाँ की मीडिया को भी बैन कर दिया गया है कि वो नहीं कोई तस्वीर बाहर भेज सकता। तो क्या देखें, कैसे? देखिए, वहाँ मीडिया जो है वो मीडिया तो कभी आज़ाद वहाँ रही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत की तरह कुछ भी हो कहीं भी आप कर दो, किसी पर भी टिप्पणी कर दो। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ टीवी चैनल्स जो हैं उस पर टोटली प्रतिबंध है। वहाँ क्या हालात हैं, कैसी है, वहाँ दिखाना मना है। केवल 2-3 वीडियोज़ आई थी शुरू में जी, वो भी कुछ फेसबुक यूज़र थे जिन्होंने वो आता ना सहयोगी उनके होते हैं, वो ट्विटर पर डाले थे। उसके बाद फेसबुक में उन्होंने कंप्लेन कर दी, वो बंद हो गया। आज भी जो जितने भी वीडियो फायरिंग हो रही है, शरेआम फायरिंग हो रही है, वहाँ जो आर्मी है वो गोलियां चला रही है लोगों पर, लोग उनको मार रहे हैं। तो वो जितनी वीडियोस आई हैं वो कहीं भी सोशल मीडिया में, खासकर फेसबुक वगैरह में नहीं चल रही जी। लेकिन हालात ऐसे क्यों बने, इस पर ज़्यादा विचार होना चाहिए कि ऐसे हालात क्यों बने। कि जिस तरह से आप देखेंगे फ्रांस के अंदर जिस तरह से एक मैगज़ीन ने एक विवादित कार्टून जो था जो उसको शेयर कर दिया था मोहम्मद साहब का, जो गलत था पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी निंदा हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी की भी रिलीजन के आप उसको वो कर दो, उसके धार्मिक आस्था को आप ठेस पहुँचाओ, जो गलत था। भारत में भी इसका विरोध हुआ, करना भी चाहिए। पर उसको लेकर आगे जिस तरह से वो रणनीति उन्होंने आगे, वहाँ खासकर पाकिस्तान में तो एक कट्टरवादी मतलब जमात ही ऐसी है वहाँ पर, जो TLP वहाँ की एक पार्टी, वो जमात ही ऐसी है कि जिसका काम ही है कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी आतंकवादी हैं उनको शेल्टर देना, उनको शेल्टर देना और उनके बारे में मिलना। मतलब वो ये कहते हैं कि हम ही इस्लाम के ठेकेदार हैं।
सऊदी अरेबिया, भारत, जिसके अंदर एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम है कहा जाए तो भारत, इंडोनेशिया और भारत हमारे पास रहते हैं, हमारे पास हैं, या उनकी सरजमी है। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि शायद मैं उनका सबसे बड़ा हेड हूँ, तो वहाँ इन चीज़ों को लेकर वो प्योरिटी आगे रखते हैं, क्योंकि वहाँ आतंकवाद को तो वैसे ही एक सरकारी लाइसेंस मिला हुआ है। तो वो सारे आतंकवादी जो थे अब वो पाकिस्तान के अंदर सिमट कर रह गए हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी रणनीतियाँ बदल गई हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर भी बदल गई हैं, कश्मीर के अंदर भारतीय सैनिकों ने अच्छे से सारा सिस्टम टाइट करके रखा है, तो अब वो घर में सिमट गए हैं। तो अब आप मान के रखिए कि आप अगर सांपों को इकट्ठा रखेंगे किसी एक घर के अंदर, तो कब तक वो शांत रहेंगे? आखिर किसी को डसेंगे तो ज़रूर। अब वो डस रहे हैं उन्हीं को, वो भी विषैले सांप, तो वो डस रहे हैं उन्हीं को। और स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उन्होंने कहा कि जो फ्रांस का राजदूत है उसको वापस भेजा जाए। तो ये सारा विवाद जो है फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने के लिए, ये सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको वापस भेज दिया जाए, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा लोगों को कि अगर उसे वापस भेजा जाए तो परिणाम क्या हो सकते हैं। वो जो जानते हैं, लेकिन जिनकी क्लास है जिहाद के नाम पर, जिन्होंने रोटियां सेकनी है, उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, बाहर कुछ लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि हम ऐसा अगर कर देंगे तो उसके बाद एक होता ना, एक्चुअली में जाहिल हैं वो, जाहिल, देखिए जाहिल ही लोग हैं वो, पढ़े लिखे जहाँ फ्यूचर क्या है बच्चों वगैरह, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली जाहिलपन ज़्यादा है, वो केवल चाहते हैं कि ऐसा करने से शायद हमारा नाम बड़ा हो जाएगा, पता नहीं कौन से हुरे मिल जाएंगे, वो इसी कशमकश में वो मरते जा रहे हैं, उसी के तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये सारा चक्कर भी हूरों का ही है? हूरों का ना, वो हूरें पता नहीं क्या होती हैं, कुछ ऐसे है जो समझदार हैं, वो भारत के अंदर भी लोग हैं, उनको पता है कि कौन सी कैसी हूरें मिलती हैं। अब वहाँ क्या होता है कि वहाँ एजुकेशन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ना तो एजुकेशन है, ना बड़े स्कूल हैं वहाँ पर, जो उनको समझाया जाता है वो जो प्राइवेट स्कूल टाइप होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो जहाँ शिक्षा दी जाती है इस्लाम के नाम पर, बिल्कुल उनको हाईटेक कुछ नहीं है, कोई पढ़े लिखे टीचर नहीं होते वहाँ, जहाँ कुछ ऐसा नहीं है, वो केवल उसी की एजुकेशन जो आतंकवाद को फैलाया जाता है। तो वहाँ पर वो उनकी कोशिश है ना इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाया जाए। फ्रांस के नाम पर वो ये चीज़ें कर रहे थे, संपत्ति अपनी तोड़ रहे थे, अपने लोगों को मार रहे थे, अपनी सरकार को मार रहे थे, गाड़ियाँ अपनी जला रहे थे। वह फ्रांस को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला? आप फ्रांस के राजदूत को वहाँ से उठा दोगे तो नेटो देशों के जितने भी राजदूत हैं वो सारे उठा जाएंगे। तो अगर उन नेटो देशों के अंदर जो 29 देश हैं नेटो के सदस्य हैं, अगर वो अपने लोगों को, आपके लोगों को जब वापस भेजेंगे वहाँ से, तो तुम तो पाकिस्तान तो पहले ही आर्थिक कंगाली में है, भूखा मर रहा है, तो वहाँ फिर तो वो भी वापस भेज देंगे। लेकिन ये सारी पाकिस्तान की सरकार इस बात को जानती है, लेकिन वो जो है जाहिल वो भी जानते हैं, लेकिन उससे उनको कोई लेना देना, उसको ये नहीं लेना देना कि किसी को कोई मर रहा है, जी रहा है। गरीब जनता पाकिस्तान की कैसे जी रही है। 150 रुपये किलो, 150 रुपये लीटर के करीब करीब दूध है वहाँ पर। 150 लीटर? हाँ, 150 रुपये लीटर के करीब करीब दूध है वहाँ। अभी रमज़ान के दौरान जो चीनी है वहाँ 150 रुपये किलो है। और जो सब्जियों के भाव, सब्जी तो वैसे मिलती नहीं है, जो इनके भाव हैं इतने ज़्यादा गुना बढ़ गए हैं। कुछ ऐसे भी हमारे भी देश में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, जाना चाहते हैं वहाँ पर, उनको क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हो, जाना चाहता कोई नहीं है। हाँ, वो राजनीति तौर पर या किसी से झगड़े की भी सारी यहाँ राजनीति, हाँ वो राजनीति होती है, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता भारत के अंदर। भैया मुझे बताओ कौन जाना चाहेगा? सरकार किसानों, जो भी सरकारें हैं, सारी राज्य सरकारें जो भी पार्टियाँ हैं, किसानों को पैसे वो दे रही हैं। वो वृद्ध की जो पेंशन मिल रही है। आपको अमूल का दूध भी 50-60 रुपये लीटर मिल जाता है, वो अच्छे वाला दूध मिल जाता है, मक्खन आपको मिल रहा है। यहाँ सारी चीज़ें हैं, डेवलप होती हैं, इतनी बड़ी मतलब ग्रोथ है यहाँ, इतनी इंडस्ट्री है, इसको छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। सिर्फ राजनीतिक से सेकने के लिए ये सब बातें। हाँ, जो कहता है मैं जाना चाहता हूँ तो उसको 2 महीने के लिए वहाँ भेजा जाए, थोड़ा दूध शूध वहाँ खरीद के देखे, बाजार में देखे, तो उसको पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई राजनीति है। और जो इस पर आगे उसको कटाक्ष करते हैं वो भी राजनीति करते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति होगा, उसको अपनी मिट्टी से हमेशा प्रेम रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे कश्मीर के जब हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान काफ़ी उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में करता है। कभी यूएनओ में जाकर कहता है जी भारत के हालात ख़राब हैं, लेकिन इस समय भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, हथौड़ा गर्म है, वो बोलते ना लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है, वो सख्त जो अस्तित्व है, वो भारत के लिए ख़तरा है। अगर पाकिस्तान कड़ा मुल्क जो है पड़ोस में रहता है तो वो भारत के लिए ख़तरा है, क्योंकि उसकी जो पैदाइश है, जब वो बना था पहले दिन ही उसने कश्मीर पर
जो भेज दिए थे, जिहादी टाइप लोग भेज दिए थे इस पर कब्जा करने के लिए। फिर 2-3 जंगें लड़ी है उसने इसी कारण से। आतंकवाद को वो पिछले 40 सालों से वो लड़ रहा है, पैसे दे रहा है, वहाँ की इतना ज़्यादा पैसा पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। तो इसलिए ऐसे मुल्क का ताकत में आना भारत के लिए खासकर ठीक नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि वैसे भी तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, वहाँ जो सूबे हैं वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और देखिए, एक तो होता है कि कोई देश किसी को प्रायोजित करता है कि भैया आप अलग हो जाओ। वहाँ के लोग जुल्म का शिकार हुए हैं। आप वहाँ का सबसे बड़ा जो ज़िला बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का देखो, वो 47 से पहले 43 तक वो आज़ाद था। उसके बाद जब स्टेटें जो राज्य बने, जितने भी, जब पाकिस्तान बना तो उसको भी पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एक वो अलग से आपका स्टेटस एक बना दिया जाएगा। उसके बाद इसकी पाकिस्तान की फ़ौज गई तो उसने उस पर कब्जा कर लिया, उसके बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब बलूचिस्तान के जितने भी संसाधन थे, वहाँ का जो पैसा आता था, लोहा हो, खनिज हो, तेल हो, तो वो उसके बल पर जो पाकिस्तान में दूसरे हिस्से में लोग रहते थे, खासकर वहाँ जो पंजाबी लोग रहते थे, जिसको पंजाब कहा जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी सारी संपत्ति को खुद यूज़ करते हैं वो। अच्छा। बाकी उन्होंने सिंध में जो लोग रहते थे, सिंधु प्रदेश होता था, वो एक आज़ाद मुल्क हुआ करता था। उन्होंने सोचा था कि भारत की तरह ये भी एक अच्छा देश बन जाएगा, लेकिन वो बन नहीं पाया। वहाँ अहमदियों को मारना शुरू कर दिया, हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, सिखों को मारना शुरू कर दिया, मुस्लिम को जो विभिन्न जो उनके समुदाय होते हैं उनको मारना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर कभी भी वो चीज़ स्थिर नहीं रही, वहाँ कट्टरवादा ही हावी रही। अगर देखें, वहाँ का जो कश्मीर था जिसमें उन्होंने कब्जा कर दिया था, नाजायज़ कब्जा करके रखा था 47 में जो कब्जा कर दिया, तो वहाँ भी देखें तो कश्मीरी तो कोई नहीं होगा। आप पाकिस्तान अगर आप देखें, यूट्यूब में जाएँ आप, पाकिस्तान के कहीं भी जाएँ होंगे, तो वहाँ का कोई भी आदमी आपको कश्मीरी बोलता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पंजाबी लोग जो हैं वो आके बस गए हैं वहाँ पर। तो उस पर भी कब्जा कर लिया, उस कश्मीरी का केवल नाम रखा है। वहाँ पर वही लोग रहे, उनके आर्मी के लोग, दूसरे लोग, उन्होंने ही ठंडी जगहों पर जाकर ज़मीनें ली हैं। वो कश्मीर का राग नापते हैं ना यहाँ पर कि 370 हट गया, 35 हट गया। भैया आप लोगों ने क्या संभाल के रखा वहाँ पर? क्या संभाल के रखा आपने? मतलब खुद का देश संभला नहीं और दूसरों को शिक्षाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये मौका लगा है, मुझे लगता है थोड़ा सा धक्का और देना चाहिए। हमारे देश में तो वैसे भी प्रधानमंत्री जी अगर एक बात कर देते हैं तो लोग छतों पर चढ़कर तालियां बजाते हैं, दीप जलाते हैं। तो मुझे लगता है एक कोशिश करनी चाहिए बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी, और जो दूसरे लोग हैं बलूचिस्तान के लोग भी आज़ाद हो जाएं। वो कहते थे प्रधानमंत्री जी आप हमारे लिए एक आवाज़ बनिए। अगर ये थोड़ा सा कहते हैं, मुझे लगता है कहना भी चाहिए। पहले भी जो देश अलग हुए हैं पाकिस्तान से, जो इलाके अलग हुए हैं बाद में अपने देश बने, वो भी इसी तरह से अलग होने के बाद अब खुशहाल जिंदगी। हाँ, देखिए ना, बांग्लादेश उनसे आज़ाद अलग हुआ था। बांग्लादेश पर भी इन्होंने कितना, वो बंगाली थे, लोग थे, वो थोड़ी उनकी संस्कृति जो थी वो भारतीय टाइप की थी, लेकिन वो उनसे भी थोड़ा करते थे, उनको दबाव डालते थे। तो बाद में क्या हुआ, वो लोगों पर इतने जुल्म उन्होंने करना शुरू कर दिए। जब वहाँ से बंगाल से एक व्यक्ति जब प्रधानमंत्री का दावेदार बना, तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर भी जुल्म करना शुरू कर दिया। तो इतना ज़्यादा जुल्म कर दिया कि वहाँ पर आखिर में पाकिस्तान को जो बांग्लादेश था उसको अलग होना पड़ा, और भारत ने उसमें मदद की थी। वो 13-14 दिन के युद्ध में ही पाकिस्तान की जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, वो कोई 93,000 के करीब जो सेना थी, उन्होंने हथियार डाल दिए थे भारत के सामने। बिल्कुल। तो ये शर्म की बात थी, और मुझे लगता है उसी की खींच मिटाने के लिए वो कश्मीर में भी ऐसा करा और जगह भी ऐसा करा। और देखिए, पाकिस्तान का हिस्सा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे, उसका नक्शा देखेंगे, तो वो बना ही इस ढंग से है कि उनके हिस्से होते हुए दिख रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहा है। वहाँ अगर ये पूरा पाकिस्तान रहेगा तो वो एक बारूद के ढेर पर है, विस्फोट हो सकता है, उसके विस्फोट की आग जो है हम तक आ सकती है, इसलिए उसका हिस्सा होना ज़रूरी है। ये कुदरत का भी एक नियम है कि उसका होना ज़रूरी है। अगर उससे ऐसा हो जाता तो भारत के लिए बहुत बढ़िया होगा। देखिए, अब भारत के इर्द गिर्द बांग्लादेश देखिए, जो उससे अलग हुआ था, तो आज उसकी GDP देखिए कितनी अच्छी है, पाकिस्तान से कितने गुना आगे बढ़ गई है। वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दूसरे देश है, नेपाल है, श्रीलंका है, बर्मा है, जो भी जितने भी देश हैं सब खुशहाल हैं। कोई किसी पर हमले को लेकर या इस तरह की कोई बात नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, कुछ इस तरह की घटनाएं नहीं। केवल और केवल पाकिस्तान ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के अंदर जो एक खतरा बना हुआ है। तो इसलिए इसका ख़त्म होना, पावर विहीन होना बड़ा ज़रूरी है, खासकर भारत के लिए। जिस तरह इंदिरा ने उस समय एक अपने दौर में इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही रखा था। वहाँ की MQM जो पार्टी थी उसको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट उनको दी थी, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट दी थी, जिसके कारण वो
अपने ही देश में उलझे रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस समय भी ये स्थिति बन गई है कि वो बार बार कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं, सभी मंचों पर बोले रहे हैं कश्मीर, यूनाइटेड नेशन में जाके सभी जगह बोल रहे हैं। तो भाई साहब भारत के लोगों को क्या है, आप भी तो बलूचिस्तान के बारे में एक दो लफ्ज़ कह दो। एक बार कहा था तो एक टांग टूट गई थी बलूचिस्तान की, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बलूचिस्तान के लोगों को कहा था। तो एक बार कहने से इतना हो गया, मुझे लगता है एक बार और थोड़ा सा करें, उनका भी मॉरल सपोर्ट थोड़ा बढ़े, पाकिस्तान को भी पता लगे कि उसकी औकात कितनी है। तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद सर। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की, अपने ही देश में ये उलझ कर रह गया है और पावरफुल बनना चाहता था ये देश पूरे विश्व पर, क्योंकि इसकी जो मानसिकता हमें अभी तक समझ आई है, ऐसा लगा है कि ये पूरे विश्व पे ही राज करना चाहता है। लेकिन राज करना तो दूर ही, अपने ही लोगों में उलझ कर रह गया है। क्रूरता की भी कोई सीमा होती है और जब वो सीमा लांघ जाती है तो हमें लगता है ईश्वर भी उसका दंड जो है वो देता है। और यही सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पर चर्चा से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि उसको पाकिस्तान को डिवाइड कर देना चाहिए ताकि वो पावरविहीन हो जाए और खुशहाली में उनके भी वहाँ जो लोग हैं वो खुशहाली से जी पाएँ और दूसरे भी जितने भी देश हैं वो भी खुशहाली से जी पाएँ। लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। नमस्कार।